अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज पर। नंबर 1 पे बात करेंगे जी कि पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के साथ सीरीज थी, इंग्लैंड ने आना था पाकिस्तान, उसके ऊपर भी बड़ा फैसला आ गया। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों को बताएंगे कि जिमी एंडरसन 600 विकेटें लेने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इंग्लैंड ने एक ऐसी घटिया तरीन हरकत की है जिसके बाद जो है वो पूरे एशियन कंट्रीज में जो है वो एक आग सी लगी और तमाम लोग शदीद गुस्से में एंडरसन की इस हरकत को लेकर। क्या किया उन्होंने हरकत, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे आप लोगों को बताएंगे कि जो क्रिस वॉक्स हैं उन्होंने पीएसएल को लेकर बड़ा बयान जारी किया है, क्या वो सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोगों को बताएंगे कि क्रॉली के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट जारी की है, नासिर हुसैन ने क्या कहना था उनका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और नंबर 5 पे क्या है जी हमारे पास, आसिफ के हवाले से बड़ी खबर। हाँ, आसिफ की जो है वो समझ लें कि बड़ी लड़ाई जो है एक नजर आ रही है, उसके हवाले से खबर आपसे शेयर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर को लेकर। तो दाऊद, नंबर 1 खबर तो निकलकर सामने आ रही है पीसीबी के अंदर के जरायों से कि इंग्लैंड जो है वो तैयार है दौरा पाकिस्तान करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं है इंग्लैंड को लाने के लिए। क्या खबर है पूरी जरा डिटेल से बताएं। बिल्कुल अली, ये खबर निकल कर आई है और बिल्कुल भी बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बहुत थोड़ा सा गुस्सा भी इस बात पे आ रहा है और थोड़ी सी हैरानगी भी हो रही है, क्योंकि पीसीबी के आला अहदेदारों से खबर निकल कर आ रही है कि वो ये चाह रहे हैं, जैसे कि हमने बात बताई थी कि अक्टूबर में जो है वो इंग्लैंड जो है पाकिस्तान का टूर करेगी और 3 T20 खेलेगी, 3-4 दिन का वो छोटा सा टूर होगा। लेकिन अब पीसीबी ये कह रहा है कि बायोसिक्योर का वो होटल्स में वो माहौल देना इंग्लैंड के लिए हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और वो एक नया टूर है। तो पीसीबी ने कहा कि हम इंग्लैंड से इस बारे में बात नहीं करेंगे और अगर इंग्लैंड को हम मनाएंगे भी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड ने हामी भर दी थी कि हम आ जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा एहसान मान रहे थे। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो कल भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल पेज है, उस ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वहां पर उन्होंने थैंक यू का मैसेज किया हुआ था। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का थैंक्स कर रहे थे कि इस माहौल में आप हमारे लिए आए तो बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको कभी ये नहीं भूलेंगे। नीचे काफी सारे जो इंग्लिश आप कह सकते हैं जो क्रिकेट फैंस हैं, इंग्लिश क्रिकेट फैंस, वो बहुत शुक्रगुजार हो रहे थे पाकिस्तान का, वेस्ट इंडीज का। तो ऐसा और बहुत सारे इंग्लिश फैंस ये कह रहे थे कि अब इंग्लैंड को जो है वो कराची जाना चाहिए, लाहौर जाना चाहिए, रावलपिंडी जाना चाहिए। मैं कमेंट सुन के पढ़ रहा था तो बात यह आ जाती है कि अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो भेजने को ऑलमोस्ट तैयार ही है। लेकिन पीसीबी अब ये कह रहा है कि हम जिम्बाब्वे और पीएसएल के जो 2 मैचेस हैं, सेमीफाइनल और फाइनल, वो 3 मैचेस जो हैं वो कह रहे हैं हम वो तो होस्ट कर लेंगे क्योंकि वो एज पर स्केड्यूल है तो वो हमने होस्ट करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नई सीरीज हम ऐड नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी पूरा होटल, क्योंकि आपको पता है कि अब जो भी सीरीज हो रही है उसकी ये शर्त है कि आपको बायो सिक्योर वो माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको होटल पूरा बुक कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीसी होटल है तो आपको पूरा 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बुक कराना पड़ेगा। वहां पे कोई भी बंदा नहीं आ सकेगा, तो उसके पूरे होटल के चार्जेस जो हैं वो पीसीबी को देने पड़ेंगे। तो पीसीबी कह रहा है इतना हम खर्चा नहीं उठा सकते, तो पीसीबी ये कह रहा है कि भाई ये टूर हम बाद में करवा लेंगे, फिर कभी 2022 की सीरीज है उसमें हम करा लेंगे। लेकिन देखिए अली, बात यह है कि लोहा अभी गर्म है। अभी आप टूर करके आए हैं, अभी इंग्लैंड की हमदर्दियां भी जागी कि अगर आप अभी अवेल कर लेंगे तो कुछ भी नहीं जाता। नहीं, बिल्कुल कर ले, ठीक कह रहे हैं। अगर अभी इस टाइम पे आपको अवेल करना चाहिए, अगर आपके पास चांस आ रहा है तो फिर मौके पे चौका मारे, ये काम ना करें। देखिए आप ऑलरेडी जिम्बाब्वे को बुला रहे हैं, आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि जो पीएसएल के जिम्बाब्वे को ना बुलाएं। देखिए जिम्बाब्वे ने अगर ओडीआई भी खेले, T20 भी खेलने हैं, अगर आपको ज्यादा मसला है ना, अगर पैसों का मसला बचाने हैं, आप जिम्बाब्वे को ना बुलाएं। वो बेशक ज्यादा मैच खेलेंगे, इंग्लैंड को बुला लें। एक मिनट, जिम्बाब्वे को क्यों ना बुलाएं? खिलाड़ियों को खुश नहीं करना? खिलाड़ी इतने खुश है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त जो है वो धमाले डाल रही हैं। 200 प्लान हो रहे हैं कि मैं 200 मारूंगा, एक कह रहा है मैं मारूंगा। लड़ाई चढ़ पड़ी है खिलाड़ियों में, मैं मारूंगा। चले वो ठीक है, लेकिन अली देखिए जब हम लोग देखते हैं ना जिम्बाब्वे के साथ, तो वो इतना मजा नहीं आता है, जो हकीकत बात है। अगर आपको ही पता है तो आप बेहतर है कि आप इंग्लैंड से 3 T20 खेलें, जिम्बाब्वे को खिला देंगे। जिम्बाब्वे को बुलाएं ना, क्यों ना बुलाएं, वो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन मैंने अगर आप सुना है कि जिम्बाब्वे के साथ जो है वो 5 ओडीआई प्लान हो रहे हैं, मतलब अभी 3 तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, मजीद बढ़ाओ, और 3 T20। वो ठीक है, वो चले ज्यादा आप खेल रहे हैं। जितने खिलाड़ी उनको उन्होंने जब मीटिंग में बुलाया तो फखर जमान हो गए, मतलब जितने भी हैं सब ने ये तो नहीं कह रही है कि मैं भी टेस्ट ओडीआई से वापस आ रहा हूं। आप इस तरह करें, इनके साथ 8 हमारे ओडीआई कराएं ताकि रिकॉर्ड्स में बेहतरी है। चले वो अली की खबर आई है कि उन्होंने कहा। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए अगर जिम्बाब्वे के साथ अगर आप ना भी रखें, लेकिन ये आपको लाजमी करवानी है। देखिए मैं बात ये कर रहा हूं अली कि अगर आप स्पॉन्सर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे ना, तो शायद आपको स्पॉन्सर जो है वो जिम्बाब्वे के आधे पैसे देगा, लेकिन अगर इंग्लैंड आएगा तो उसके डबल पैसे आएंगे। हाँ माना कि इंग्लैंड क्योंकि सिर्फ 4 दिन का टूर कर रहा है, वो छोटी सीरीज होगी। जिम्बाब्वे जो है वो पूरे तकरीबन 2 हफ्ते का, कम से कम 2 हफ्ते का टूर करेगा। और असल में जिम्बाब्वे का जो टूर आ रहा है ना,
वो पीएसएल के मैचेस साथ ही साथ होंगे, मतलब वो एक साथ ही हो जाएंगे एक ही विंडो में। जैसे पीएसएल के 3 मैच होंगे, फिर साथ ही जिम्बाब्वे की सीरीज शुरू हो जाएगी, या जिम्बाब्वे की पहले सीरीज होगी, उसके बाद पीएसएल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अफसोस वाली बात यही है कि पीसीबी के आला अहदेदार ये सोच रहे हैं कि हम इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को मना कर दें कि भाई हमारे, क्योंकि अभी ये सीरीज स्केड्यूल तो नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि अगर सीरीज नहीं आ रही तो इसको मत आने दो। सही है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर आ रही थी वो इसी से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही थी। पीएसएल के बकाया मैचेस का जो वो प्लान कर लिया गया है, और वो जो मैचेस हैं वो एग्जैक्ट जैसी जिम्बाब्वे आएगी, इन्होंने कहा ब्रॉडकास्टर भी उस वक्त मौजूद होंगे, तो उसके फौरन बाद जो वो मैचेस करा दिए जाएंगे। क्या सीन है दाऊद? बिल्कुल ऐसा ही है कि ऑलरेडी जैसे मैंने बता दिया है कि जिम्बाब्वे और पीएसएल जो है वो एक साथ ही मैचेस खेले जाएंगे, और इसी वजह से जो इंग्लैंड की नहीं हो रही, लेकिन ये साथ ही का ये भी मानना है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के लिए उस टाइम पे मौजूद होंगे दुबई में, तो बड़े करीब से उनका आना जो है वो बड़ी पॉसिबिलिटी रहेगी, एक्सपेंस भी काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात रहेगी, और इसलिए जो है आप कह सकते हैं कि पीएसएल और जो है वो जिम्बाब्वे की सीरीज आईपीएल के फौरन बाद जो है वो खेली जाएगी। सही है। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जिमी एंडरसन ने 600 विकेटें तो हासिल कर ली हैं, तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उनके लिए ट्वीट भी किए, लेकिन फिर एक बड़ी अजीब और घटिया सी हरकत इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से देखने को मिली है कि उन्होंने एक तस्वीर शाया की है, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी, कि जिमी एंडरसन ने जिस कंट्री के खिलाफ विकेट ली है उसके फ्लैग पर उनको खड़ा कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। जितनी भी एशियन कंट्रीज है वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। एशियन ने उन्होंने जिसके साथ जिसके फ्लैग पे उन्होंने खड़ा किया, देखिए उन्होंने 600 का जो मार्क अबूर किया है, पहले फास्ट बॉलर बने जिन्होंने 600 विकेट्स लिए हैं। बिल्कुल उनको सबने तारीफ किया, हमने बहुत तारीफ किया, हर बंदे ने उनकी तारीफ किया, लेकिन जो उन्होंने उनके सबके फ्लैग्स पे एंडरसन को खड़ा कर दिया, पाकिस्तान की उन्होंने 74 विकेट्स निकाली हैं, चटखाई हैं 74 विकेट्स, उनके फ्लैग पे खड़ा कर दिया। इंडिया के ने 110 लिए विकेट्स, उनके फ्लैग पे खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग पे खड़ा कर दिया, वेस्ट इंडीज के फ्लैग पे खड़ा कर दिया, बांग्लादेश के फ्लैग पे खड़ा कर दिया, न्यूजीलैंड के सबके फ्लैग पे खड़ा कर दिया। तो देखें ये एक गलत, बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल है, और इसका हम भी बिल्कुल इसको जो है वो हम नहीं मानते, और ये उन्हें चाहिए कि अपोलोजाइज करें और ये डिलीट करें, इसको हटाएं, क्योंकि ये गलत, उन्होंने जो ग्राफिक ये कंटेंट जो है ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए था उन्हें। आप किसी और तरीके से फ्लैग ऊपर रख देते और एंडरसन नीचे बने होते और ऊपर फ्लैग जो बना देते और उनके ऊपर उनकी विकेट्स लिख देते, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था कि आपने एंडरसन जो है वो उनको उनके सबके हमारे या सबके कंट्रीज के फ्लैग्स के ऊपर खड़ा कर दिया। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, और ऐसे आप किसी भी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इवन हमारे सामने शाहिद खान आफरीदी की एग्जाम्पल मौजूद है, जो स्विट्जरलैंड में जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने इंडिया का फ्लैग जब थोड़ा नीचे हो रहा था तो उन्होंने कहा कि तिरंगे को ऊपर करो। तो हम तो हर कंट्री के फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं, ना सिर्फ अपने बल्कि हर कंट्री के फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हैं, और अगर हमारे कोई फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो बिल्कुल भी ये दुख की बात है, और बिल्कुल भी ये हम मानने वाली बात नहीं है। ये अचीवमेंट्स हम नहीं मानते। अच्छा जी, आप बात कर लेते हैं जी आसिफ अली के ऊपर। दाऊद, खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीपीएल में भाईजान नूरी लड़ पड़े और बल्ला शल्ला दिखाया। बिल्कुल, और आसिफ अली के ऊपर फाइन भी हो गया, कीमो पॉल के साथ इनकी लड़ाई हुई है और उन्होंने बल्ला भी दिखाया, और उसके बाद जो है मैच रेफरी ने उनके ऊपर जो है वो फाइन भी कर दिया। वैसे आसिफ के भी पहले तो बड़ी अच्छी बैटिंग करते, लेकिन आज जो है वो बैटिंग भी खास कर नहीं सके हैं। 3 रन पे आउट गए, तभी तपे हुए थे। बिल्कुल तब तपे हुए थे, और फिर बल्ला जो है वो इस तरह दिखा के गए हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल उनके ऊपर फाइन हो गया है। सही है। अच्छा, क्रिस वॉक्स के हवाले से दाऊद स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत कंट्री है और मैं जाके वहां खेलना चाहता हूं। शान मसूद बैठे हुए थे उनके साथ, और शान मसूद के साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। वहां पे उनसे पीएसएल के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे मेट्स हैं जो पाकिस्तान जाके खेलते हैं, वो कहते हैं कि बहुत उन्हें मजा आता है और बहुत मैंने अच्छा हमेशा सुना है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट रिटर्न के बारे में बात की। वो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट मिलती है, तो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसा वेन्यू सबको जाना चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल जब भी इंग्लैंड जाएगी तो मैं 107 जो है वो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो बहुत उन्होंने तारीफें की, और साथ पीएसएल के हवाले से उनसे पूछा गया कि आप कब खेलने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखें अभी तो मेरा सीजन बहुत ट्रिकी चल रहा है अगर आप बात करें तो, क्योंकि बैक टू बैक मेरी सीरीज होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमेशा फ्रेंचाइज क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूं, चाहे वो आईपीएल हो, बिग बैश हो, कोई भी किसी भी कंट्री का हो। वो कहते हैं कि मैं पीएसएल में भी जाऊंगा, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा स्केड्यूल मुझे किस तरह से जो है वो इजाजत देता है, लेकिन वो कहते हैं मैं पीएसएल खेलूंगा जरूर, क्योंकि वो डिफरेंट कोचेस और डिफरेंट प्लेयर और डिफरेंट क्राउड के सामने खेलने का मजा ही अलग होता है। सही है। अच्छा दाऊद, नासिर हुसैन की स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रही थी उन प्लेयर के हवाले से जिन्होंने बनाई है सेंचुरी, उनको जो है वो बड़ा अच्छा, जो है पाकिस्तान टीम ने बड़ा अच्छा गेस्चर दिया था, क्या कहेंगे उस बारे? बिल्कुल, जैक रॉली के हवाले से नासिर हुसैन बात कर रहे थे, और वो कहते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि जब जैक रॉली ने डबल सेंचुरी बनाई, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के एक एक प्लेयर ने जाके उनके पास उनको कांग्रेचुलेट किया, और वो कहते हैं कमेंट्री कर रहे थे वसीम अकरम, वो कहते हैं वसीम अकरम साहब क्लैपिंग कर रहे थे उस टाइम। तो वो कहते हैं कि ये मुझे गेस्चर पाकिस्तानियों का बहुत प्यारा लगा और बहुत मुझे इंस्पायर किया इन्होंने, कि जिस तरह इन्होंने अप्रिशिएट किया। और बात यह ली कि नासिर हुसैन खुद बहुत अच्छे हैं, हमने हमेशा देखा है कि वो पाकिस्तान को हमेशा जब
पाकिस्तान कुछ अच्छा कर रहा होता है तो मैं ये चाहता हूं कि मैं नासिर हुसैन की कमेंट्री पीछे चल रही हो, क्योंकि वो खुल के तारीफ करते हैं। तो बात ये कि जो जैसा होता है ना उसको दूसरा वैसे ही दिखाई देता है। डायलॉग है उनका 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप, पाकिस्तान ऑन इट्स पीक। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो नासिर हुसैन जो है वो इसी तरह अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जैक क्रॉली को भी जब पाकिस्तानियों ने भी अप्रिशिएट किया, और ना सिर्फ अली पाकिस्तानी प्लेयर्स ने या वसीम अकरम ने, बल्कि पाकिस्तानी पब्लिक हमारे अगेंस्ट वो मार रहे थे 250 रन, लेकिन हम सारे जो है हमारे क्रिकेट फैंस जितने भी हम सब ने भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में। दाऊद मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि T20 की सारी अपडेट आने वाली है। और सेकंड चैनल यूनिक फैक्ट्स को भी करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो क्रिकेट रिकॉर्ड्स के ऊपर है। और मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।